हेलो फ्रेंड, जिमान टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे आप कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का। तो चाहे आप कहना है पीएसएस में पढ़ते हो, गणपत शाह में पढ़ते हो, या फिर आप महाराणा प्रताप में ही क्यों ना पढ़ते हो, सारी जगह लोगों का फॉर्म जो है एक ही जगह पे अप्लाई होगा। तो सिंपली आपको चले जाना है, यहाँ पर टाइप कर लेना है RMLU, उसके आगे आपको लिख देना है एग्ज़ाम। और जैसे आप इसको सर्च करेंगे पहली वाली साइट आ जाएगी। यहाँ पे देखिए राम लोहिया यूनिवर्सिटी AC लिखा हुआ है, तो हमें AC वाली नहीं खोलनी है, क्योंकि AC वाले पे जो है हमारा इन्फॉर्मेशन के लिए ही रहता है। तो हमें यहाँ पे जो है रामल्यू एग्ज़ाम पे क्लिक कर देना है। आप चाहे तो पूरा एड्रेस को टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे फॉर्म का लिंक आ रहा है, तो फॉर्म के लिंक पर छोड़िए, ऊपर हम मेन साइट पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप साइट पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से आएगी। साइट थोड़ी सी देर में लोड होती है, तो वेट करेंगे हम। तो अगर आप मोबाइल में अप्लाई कर रहे हैं तो कृपया करके अपने मोबाइल का क्या है कि आप उसको डेस्कटॉप मोड में उसका वेब ब्राउज़र में कर दी, ताकि वेबसाइट डेस्कटॉप मोड में ओपन हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो गई है। इन्होंने थोड़ा बदलाव किया है। अभी ऑप्शन जो है पहले इधर आता था, अब इधर आने लगा है। तो यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन नीचे मिलेंगे। हम आपको ज़रा जूम कर देता हूँ। देखिए नीचे बहुत कई सारे ऑप्शन आएंगे आपको। तो यहाँ पे इसको रोकने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है सिंपली, और ये रुक जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉलेज और कैंपस है। अब कॉलेज और कैंपस में अंतर क्या होता है, देखिए कैंपस जो होता है वो राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का जो होम कॉलेज है, मतलब कि उनका जो खुद का कॉलेज है, वहाँ पे ही वो अप्लाई फॉर्म होते हैं। वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप चूँकि उससे संबंधित कॉलेज से अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे कॉलेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे कहना है PSS का बारे में नहीं पूछा जाएगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, वेट करना है यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा समझा देते हैं आपको। यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी है देखिए, पहले नंबर पे है, ये नंबर दिया है इन्होंने, लेकिन कभी उठता उठता नहीं है। तो यहाँ पे आपको BA BSc BCom फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड था उनके लिए है, तो वो तो ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है BA BSc। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ BA BSc BCom BSc AG BA LLB BPSc MSc MA MSc MCom MSc होम साइंस रेगुलर एक्स स्टूडेंट का ओनली टिल 2 मार्च 2000। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट भी लिखी है, 2 मार्च तक है। उसके बाद प्राइवेट के लिए यहाँ पे आपको BSc होम साइंस BPSc ये सारे अगर आपके कोर्स हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनका भी यहाँ सेम डेट लिखी है। नीचे यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म राष्ट्र गौरव, मतलब कि अगर आपका सिर्फ इन्वायरमेंट में आप फेल हो गए हैं तो उसमें आप यहाँ पे सिर्फ राष्ट्र गौरव का ही पेपर भर सकते हैं, अगर सिंगल पेपर भरता है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज फिल एग्जामिनेशन BA थर्ड BA थर्ड BA और BSc थर्ड सिंगल सब्जेक्ट अगर कोई लिया हुआ है तो यहाँ पे भर सकता है। उसके नीचे आपको और भी ऑप्शन दिए, कॉलेज फिल एग्जामिनेशन फॉर्म ईयरली गैप स्टूडेंट, मतलब किसी का अगर फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन लिया था पर सेकंड ईयर का एडमिशन नहीं लिया, उसका 1 साल का गैप हो गया, तो यहाँ पे भर सकता है। उसके बाद यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन फिल करने का आएगा। उसके बाद अगर आपने फॉर्म भर तो लिया है पर आपने फ़ीस पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे आप जाके फ़ीस की पेमेंट कर सकते हैं बाद में भी। उसके लिए आपको पेमेंट की रेफरेंस नंबर चाहिए, वो भी आपको बताएंगे कैसे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने अप्लाई कर लिया है, आपने फ़ीस भी पेमेंट कर दिया, पर आपका फॉर्म जो है शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ से आप जाके उसको रिप्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट लिखा हुआ है, सिर्फ ये 2-3 कॉलेज हैं यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर सभी कॉलेज का प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आप इन 3 कॉलेज से हैं तो यहाँ पर, चूँकि हमारा KNIPSS इनमें नहीं आता, KNIPSS का जो कोड है 038 है, तो वहाँ पे नहीं शो कर रहा है। ये 970 971 972 के लिए है। उसके बाद यहाँ पे रीप्रिंट है। तो अगर आपके KNIPSS महाराणा प्रताप या गणपत सहाय में है तो यहाँ से आप इसको यहाँ से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रिंट करने के लिए आपको फॉर्म नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास फॉर्म नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम जाके फाइंड एग्जामिनेशन और फॉर्म नंबर, अगर आपने फॉर्म सबमिट कर लिया पर आपने पेमेंट नहीं किया है और आपके पास पेमेंट का रेफरेंस नंबर भी नहीं है, तो यहाँ से आप जाके उसका रेफरेंस नंबर भी दोबारा से निकाल सकते हैं। तो रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ से फॉर्म नंबर भी मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और आपको UIN नंबर और रोल नंबर, जैसा कि हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये सारे बहुत सारे लोग को दिक्कत आती है, क्योंकि फॉर्म देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रीवियस ईयर का रोल नंबर UIN नंबर या फिर एडमिशन नंबर, जो भी आपके पास डिटेल हो यहाँ पे प्रिंट कर दिए। चूँकि एडमिशन नंबर तो होगा नहीं यहाँ पे, तो आप UIN नंबर और रोल नंबर पिछले साल का डालेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ खुल जाएगा। और वहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है, और वहाँ पे उसको कॉपी कर लेना है रेफरेंस नंबर फॉर पेमेंट को।
और उसको बाद में जो है पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो हमने पुराना बताया था वहाँ से कॉपी करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ और रेफरेंस नंबर फॉर पेमेंट को क्लिक जो आपने कॉपी किया उसको डालने के बाद आप वहाँ से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग का सवाल होता है कि फ़ीस कितनी है, तो हम कहते हैं आप फॉर्म फिल कर लीजिए, वहाँ से आपको फ़ीस की डिटेल पता चल जाएगी और वहाँ से आप रेफरेंस नंबर फॉर पेमेंट जो वहाँ पे लिंक दिया जाता है उसको आप कॉपी कर लीजिए या फिर नोट करके रख लीजिए। और फिर आपके अकाउंट में अगर आप नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, उसमें पैसे डालने के बाद आप बाद में पेमेंट कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि सारी प्रक्रिया एक साथ ही होगी, नहीं तो फिर लाइव कर जाएगा, दोबारा डिटेल आएगी नहीं। आप सब फॉर्म फिल कर लीजिए और पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं। आप पेमेंट जो है आप 2 तारीख तक आसानी से कर सकते हैं, 2 मार्च तक, तो कि अभी काफ़ी टाइम है और इस बार वेबसाइट भी ठीक से चल रही है। तो चलिए हम फॉर्म फिल कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे एससी स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए एक ही जगह पे फिल होगा, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब चूँकि हमारे पास जो रोल नंबर है वो पीजी का है, मतलब एमए का है। अब देखिए साइट थोड़ी स्लो चल रही है, हालांकि मेरा इंटरनेट काफ़ी तेज़ है, पर इनकी साइट हमेशा स्लो चलती है, तो थोड़ा वेट करेंगे। तो साइट खुल गई। अब यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट नंबर पे हमें पूछा जा रहा है कि हमारा कोर्स क्या है। तो यहाँ पे आपको देखिए अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम का फिल कर रहे हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट करेंगे, और अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम का करें पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे। तो कि हमारे पास जो डिटेल है पोस्ट ग्रेजुएट की है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। पिछले साल का रोल नंबर डालना है बस, या फिर आपके पास यूआईएन नंबर हो तो आपको डीओबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यूआईएन नंबर से ही आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो ये एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि किसी के पास अगर आपका पिछले साल का रोल नंबर है तो यहाँ से वो आसानी से आपका फॉर्म पूरा खोल के आपकी सारी डिटेलें निकाल सकता है। और अगर उसके पास नहीं भी है तो भी 1-2 रोल नंबर चेंज करके आसानी से वो चेंज कर सकता है, क्योंकि रोल नंबर जो दी जाते हैं वो सीरियल नंबर से ही होते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कोर्स का डिटेल आ गया। तो हमें जो है एमए का फाइनल है हमारे पास, यहाँ पे देखिए एमए आर्ट फाइनल लिखा हुआ है, एमए प्रीवियस लिखा है। तो अगर फर्स्ट ईयर का भर रहे हैं तो यहाँ पे, अगर चूँकि हमारा फाइनल ईयर का है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आप देखिए एमए के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो ये थोड़ा वेट लेगा। उसके बाद हमें अपने करेक्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट है। ध्यान रखिए ये सब्जेक्ट आपको आपके रोल नंबर एडमिट कार्ड में भी मिल जाएगा और आपके मार्कशीट में भी लिखा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपने अगर पिछले साल एमए का इंग्लिश दिया है तो इस बार भी इंग्लिश ही भरना पड़ेगा आपको, नहीं तो कॉलेज वेरीफाई नहीं करेगा, फिर आपका फॉर्म आगे जाएगा नहीं और फिर फीस भी पेमेंट नहीं होगी आपकी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो डिटेल आप अपनी सारी चेक कर लीजिएगा पेमेंट करने से पहले। अगर कोई भी गलती होती तो आप दोबारा फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि केनाई पीएचएस में ये सारे सब्जेक्ट, असल में एमए में जो यूनिवर्सिटी के पास सब्जेक्ट हैं जिनमें वो एमए कराता है वो सारे सब्जेक्ट में कराता है, लेकिन केनाई पीएचएस के पास मुश्किल से 3 या 4 ही सब्जेक्ट हैं। उनमें से हम बता देते हैं। एक तो उनके पास इंग्लिश है, हिंदी है, एडुकेशन है, और हमारे पास एडुकेशन है और यहाँ पॉलिटिकल साइंस भी है। ठीक है, इतने सब्जेक्ट हैं जहाँ तक हमारी जानकारी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट का फॉर्म भरे हैं वो इंग्लिश है, सॉरी हाँ जियोग्राफी भर दिया, तो इंग्लिश हम भर देते हैं। अब यहाँ पर रोल नंबर आएगा। अब ये डिटेल जो हम रोल नंबर वाली दिख रही है ये आपको नहीं दिखेगी, तो रोल नंबर आप अपना आसानी से भर लीजिएगा। तो हम भर के आगे बढ़ाते हैं इसको जल्दी से। तो फॉर्म खुलने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी डिटेल यहाँ पे इंटर नहीं कर सकते, आपको सिर्फ एक ही यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश है तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ही सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे अगर बीए भी कॉम होगा आपका तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रुप बी, ग्रुप सी का ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऐड पेपर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे हम ऐड पेपर पे क्लिक करेंगे इंग्लिश से संबंधित जो भी पेपर होंगे वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐड पेपर कर देना है और यहाँ पे देखिए सारे पेपर आपको आ जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी ऑप्शनल। यहाँ पे देखिए 3 तो मेन सब्जेक्ट हो गए हमारे जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पे देखिए 4 सब्जेक्ट दिया गया है जो मेन है, जिनमें बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें 3 सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल दिया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे
जो है फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे तीनों में से आप ये सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, तो अपने इच्छानुसार जो भी आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इनमें देखिए जैसे कि हमें इंग्लिश में 3 ऑप्शन देते हैं, अमेरिकन लिटरेचर है, यहाँ पे इंग्लिश है और यहाँ पे लिटरेरी एसे है। यहाँ पे तीनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे आपको नो कर देना है, क्योंकि KNIPSS के अंदर NSS नहीं है अभी, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट आप क्लिक करेंगे आपसे एक कन्फर्मेशन मैसेज पूछेगा। उसके बाद कन्फर्मेशन मैसेज पूछने के बाद जो है आपको फॉर्म नंबर ही ऊपर पॉपअप में दिखा दिया जाएगा, तो आपको उस फॉर्म नंबर को नोट कर लेना, क्योंकि बाद में फॉर्म नंबर आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद डायरेक्टली वो आपको पेमेंट वाले पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको पेमेंट दिखा रहेगा कि कितनी पेमेंट आपको करनी है, और वहीं पे आपको रेफरेंस नंबर फॉर पेमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप उसको नोट कर लीजिए। और अगर आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं तो आप उसके अपने अकाउंट में पैसे डालकर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। नहीं अगर आप करना चाहते तो आप साइबर कैफे से भी करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको 50 से 100 रुपये तक एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब कि अगर 1550 का फॉर्म है तो आपको 1600 रुपये देने पड़ेंगे। हालांकि आप UPI की मदद से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पेमेंट करनी है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। सिंपली आपको जो है KNIPSS आप टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको KNIPSS मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं DM। तो मैसेज थोड़े देर में रिस्पांस करते हैं, कि बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, और आपको अगर जल्दी से रिप्लाई चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैसेज का रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं जो आपको जानकारी दे देंगे। और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली बार से हम जब भी कोई फॉर्म का निकलेगा तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियो ट्यूटोरियल का बना के आपको दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।